ब्रिगेडियर लिद्दर का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर अभी भी मौजूद हैं। श्रद्धांजलि से पहले दी गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। हलचल बहुत तेज है इस वक्त दिल्ली में। आप इस वक्त तस्वीरों को देख रहे हैं और कुछ ही देर बाद ये तस्वीरें हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास की ओर अब जा रहा है। आरआर हॉस्पिटल में उनका पार्थिव शरीर था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है इस वक्त आरआर स्क्वायर में। और एक तस्वीर ये जनरल रावत का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास की तरफ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच गया है। मनीष शुक्ला हमारे साथ है। मनीष, पार्थिव शरीर पहुंच गया है। पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। अभी तक घर के अंदर उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है, लेकिन लगातार सेना के जो ट्रक्स हैं वो आ रहे हैं और थोड़े देर में ही उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। आसपास ही यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक हमें तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे बताया गया था कि थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह को भी यहाँ पर आना है और इसके साथ ही यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। तो थोड़ी देर में ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचने वाला है और यहाँ पर करीब 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर यहीं पर रहेगा। उसके पहले हमने देखा कि जिन गाड़ियों के जरिए, जिन ट्रक के जरिए जनरल रावत का अंतिम यात्रा की यहाँ पर मनीष अगर संभव हो तो इस वक्त जो तस्वीरें चल रही हैं आप इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करें। एक ट्रक नजर आ रहा है, जवान नजर आ रहे हैं, ट्रक फूलों से सजा हुआ है। तो मैं जिस ट्रक की बात कर रहा हूँ जो फूलों से सजा हुआ है, आप जिसको देख रहे हैं, उस ट्रक के जरिए अंतिम विदाई होगी, अंतिम यात्रा होगी। लेकिन अभी तक जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर यहाँ पर नहीं आया है। अगर आप देखें तो लगातार इस वक्त आपको नेवी के ऑफिसर्स दिख रहे होंगे, जवान दिख रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी यहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है उसमें उनकी ड्यूटी। अभी आपको फूल दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो पुष्प अर्पित किए जाएंगे। अलग अलग रैंक के जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, उनके लिए यहाँ पर उनके लिए फूल लेकर के जाया जा रहा है जो अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करेंगे। और यहाँ इंतजार हो रहा है इस वक्त जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के पहुँचने का। और अंदर हमने बताया कि जो आप ट्रक्स दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, उनको यहाँ पर लाया गया है क्योंकि कुछ घंटों के बाद पार्थिव शरीर यहाँ से लेकर जाया जाएगा बरार स्क्वायर दिल्ली में, जहां पर उनका अंतिम जो संस्कार है, जो अंत्येष्टि है, उसका कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ किसी भी वक्त जो बड़ी जानकारी दी वो ये कि जो ट्रक पहुंचा है, ये ट्रक, इसी ट्रक में अंतिम यात्रा होगी। ये फूलों से सजा हुआ ट्रक है। अब से कितनी देर बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर वहां पहुंच जाएगा? हमें यही बताया गया है कि कुछ देर पहुंचने वाला है। करीब 20-25 मिनट पहले आर्मी हॉस्पिटल जो दिल्ली का है, उससे उनका उस हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर के घर के लिए निकल चुका था। तो ज़्यादा दूर ये रास्ता नहीं है, करीब आधे घंटे का रास्ता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर फोर्सेज एक्टिव हो गई हैं, तो ये लग रहा है कि मुश्किल से 4 या 5 मिनट के अंदर जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। और साथ में ही कई जो वीवीआईपीज़ हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि इस वक्त एनएसजी के जो डीजी हैं एमए गणपति, वो भी थोड़ी देर पहले अंदर आए थे। और कई सीनियर, देखिए इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पुष्प की बात कर रहे हैं लगातार। देखिए जो श्रद्धांजलि दी जाएगी जनरल रावत के लिए, वो जो पुष्प है वो जवान अंदर लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ पर कई स्टेट के सीएम भी आने वाले हैं। हमें बताया गया कि यूपी के सीएम भी आ रहे हैं, केजरीवाल भी आएंगे, उसके साथ राहुल गांधी की भी आने की खबर है। साथ में कई स्टेट के कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं और उत्तराखंड और देश के जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं,
जिनसे जनरल बिपिन रावत का काफ़ी लगाव था, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि कई लोगों को इस वक्त रोका गया है, क्योंकि अभी चूंकि जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर यहाँ आने वाला है, रास्ते में कोई अवरोध ना हो, ट्रैफिक की दिक्कत ना हो। और आप देखिए रुक रुक के जो सेना पुलिस की गाड़ियाँ हैं आपको यहाँ पर घूमती दिख रही हैं, व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। लेकिन आम लोगों के लिए अभी भी रूट ही बंद नहीं किया गया है। गाड़ियों से कहा जा रहा है कि रुके ना, यहाँ से वो चलती रहे, तो आपको बीच बीच में आपको यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट भी देंगे दिखाई दे रहे होंगे। और दूसरी तरफ देखें तो आपको दिल्ली पुलिस और ITBP के काफ़ी जवान और अफसर एक साथ वहाँ पर खड़े हैं और सबको निर्देश दिया गया। देखिए एक और VIP विजय चौधरी जयमत और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त घर पे पहुंच गए हैं जनरल बिपिन रावत के। आप ये काफिला देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, जो उनकी गाड़ी इस वक्त अंदर गई है। तो पार्थिव शरीर आने से पहले ही अमित शाह इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। और एक तरफ हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरार स्क्वायर में गए थे, तो यहाँ पर और भी कई मिनिस्टर्स की आने की यहाँ पर जानकारी आ रही है। तो इस वक्त अमित शाह जनरल बिपिन रावत के घर पर मौजूद हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वो पहुंचे हैं और आप देखिए तो बाहर उनका जो सिक्योरिटी काफिला है वो गाड़ियां इस वक्त बाहर जा रही है और उनकी जो बुलेट प्रूफ कार है वो इस वक्त घर के अंदर गई है। तो लगातार इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आएँ। हालांकि अभी उनके ऑफिस की तरफ से कोई इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं दिया गया है। बड़ी खबर आपने बताई मनीष, आपने सिर्फ बनाए रखें। अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, लेकिन एक तस्वीर जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बरार स्क्वायर की तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन तिरंगे का सम्मान आप देखिए, तिरंगे को चूमा उनकी पत्नी ने, आंखों से लगाया, क्योंकि इसी तिरंगे के लिए तो काम कर रहे थे, इसी तिरंगे के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी जद्दोजहद की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं, सैन्य अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और तिरंगा किसके हाथ में है? परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी के हाथ में। एलिस लीडर, जिन्होंने उम्र भर तिरंगे का सम्मान किया, तिरंगे के लिए जिए और तिरंगे के लिए ही अपनी देह भी त्याग दी। और आज अंतिम संस्कार उनका होना है। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार शुरू होगा, जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पुरोहित वहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े। एक अच्छी परंपरा के एक बड़े नेता, रक्षा मंत्री देश का, एक जवान के शहादत पर हाथ पकड़े खड़ा है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, जब एक जवान इस तरह चला जाता है, ब्रिगेडियर एलिस लीडर की जो वो जब चले जाते हैं तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया क्या होती है वो तो मैं समझूंगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी पत्नी ने तिरंगे को चूमा, रक्षा मंत्री खड़े थे? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जहाँ आपका तिरंगा है जी, वहीं आपके देश की सीमा चलती है। तो फौज में एक झंडे की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि झंडा जो है, जहाँ झंडा होगा वहाँ आपको पता लगेगा किस फौज की जीत हो रही है। और जब हम जीतते हैं तो झंडा लहराते हैं। तो एक झंडे की बहुत परंपरा है। दूसरा, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, आप देखें कि कितनी हमारी जो डाइवर्सिटी के अंदर भी कितनी यूनिटी है, कि हर एक तबके के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी लीडरशिप है, आर्म फोर्सेस जो यहाँ की यूनिट्स हैं उनके नुमाइंदे हैं, सिविलियंस हैं। तो ये दर्शाता है कि जब एक बहादुर अपनी शहादत देता है तो पूरा देश उसके पीछे होता है। और यही हमारा मनोबल है। फौज किस मनोबल पर लड़ती है? जब देश आपके पीछे है। सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। माफी के साथ मैं आपको टोक रहा हूँ। मनीष का पास एक बार जल्दी से जाना चाहता हूँ। मनीष, ये बताएं, क्या पार्थिव शरीर पहुंचा है वहां पर अभी? देखिए, अभी तक पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा है, हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि बिल्कुल थोड़े दूर पे ही तक जो की गाड़ी है वो आ चुकी है, जिस ट्रक के जरिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जा रहा है। लेकिन उनके जैसे आने की यहाँ पर जानकारी आ रही है। अंदर लगातार तैयारियाँ चल रही हैं। जो सेना से जुड़े लोग हैं, जो कई पॉलिटिशियंस हैं और जनरल बिपिन रावत के कई जानने वाले हैं, उनके पर्सनल
फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो इस वक्त अंदर जाते दिख रहे हैं। और हम आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। और सबसे कहा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर गाड़ी अपनी रोके ना, क्योंकि मैं मनीष आपको रोक रहा हूँ। मैं तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं, और तस्वीरों में देखेंगे आप कि पार्थिव शरीर पहुँच गए हैं। पार्थिव शरीर पहुँच गए हैं। दो देह रखी हुई हैं, 2 पार्थिव शरीर वहाँ पर हैं। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी मधुलिका, उनका पार्थिव शरीर, सेना के जवान वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सब याद कर रहे हैं और शोक संदेश विश्व भर से आए हैं और सैन्य सम्मान यहाँ पर भी उनका किया जा रहा है। उनके पार्थिव देह लाकर रख दी है। अब आप तस्वीरें देखिए, उनके पार्थिव शरीर रख दिए गए हैं। रक्षा मंत्री तो इस वक्त बरार स्क्वायर में मौजूद हैं, तो गृह मंत्री इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास में मौजूद हैं। वो उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और अब उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। वो पुष्प जिनसे श्रद्धांजलि दी जाती है, वो श्रद्धांजलि के लिए पुष्प वहाँ पर लाए गए हैं। और अब अंतिम दर्शनों के लिए 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आम आदमी जाकर दर्शन कर सकेगा, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेगा। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सेना के अधिकारी श्रद्धांजलि ले सकेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। आप तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हैं, उनके आवास के भीतर की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जनरल रावत के आवास पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह है। मनीष शुक्ला, अब आप तस्वीरों को डिस्क्राइब करें। रक्षा मंत्री तो बरार स्क्वायर में है, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त उनके आवास पर मौजूद है। और कौन कौन पहुंचे, जिन मुख्यमंत्रियों को पहुंचना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, पुष्कर सिंह धामी, क्या वो सब लोग वो कब तक पहुंचेंगे? राहुल गांधी के कब तक पहुंचने की संभावना? देखिए, इस वक्त आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, शरद पवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर देखिए तो जो सामने हमारी गाड़ी दिख रही है, उसके बाहर जस्ट शरद पवार खड़े हैं और वो अंदर जा रहे हैं। इस वक्त जो पार्थिव शरीर है घर के अंदर है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत की, और इसके साथ ही अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और एक एक करके कई जो वीआईपी से यहाँ मूवमेंट हो रहे हैं। हमें ये भी बताया गया है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी भी यहाँ पर आने वाले हैं, और 1 बजे के करीब यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ, वो भी आ रहे हैं। और घर के अंदर एक एक करके अब लोग आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 11 बजे से 12:30 बजे तक का जो वक्त आम लोगों के लिए दिया गया है, लेकिन उसके पहले भी जो वीवीआईपीज़ हैं वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आ सकते हैं, रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो भी आ सकते हैं। हालांकि उनके तरफ से अभी इस बात को लेकर, क्योंकि ऑफिस से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इस वक्त घर के अंदर की हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो कई जानकार हैं दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं जनरल बिपिन रावत के, उनके फैमिली से जुड़े लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस घर के अंदर के हम बात करें तो उनकी, हमें बताया गया उनकी जो सास हैं जनरल बिपिन रावत की, वो मौजूद हैं। दोनों लड़कियाँ इस वक्त घर के अंदर हैं। और 2 दिन से लगातार घर के अंदर जिस तरीके का दुख का माहौल है, एक पहाड़ सा टूटा हुआ है। हमने परसों भी देखा था कि जो उनकी लड़की हैं लगातार रोती हुई दिखाई दी थी, और अचानक माँ बाप का साया एक साथ उठ जाना, तो ये अपने आप में यकीन करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि लगातार जो फैमिलीज़ हैं जनरल बिपिन रावत की बहुत ही क्लोज, वो घर के अंदर आ रही हैं, इन लड़कियों को, उनके परिवार को हिम्मत बढ़ा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत पूरे देश के जनरल थे और सभी उनसे प्यार करते हैं, और ऐसे वक्त में पूरे देश उनके साथ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लगातार, हमने देखा कि कल पालम का जो टेक्निकल एरिया है वहाँ पर गए थे। तो धीरे धीरे जो लोग हैं, बाकी लोगों को भी आने दिया जाएगा और बाकी लोग भी यहाँ पर आकर मिल सकेंगे। बिल्कुल मेघना, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उनके आवास पर मौजूद, और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। वहीं पर मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी पत्नी की जो पार्थिव देह है वो भी वहीं पर मौजूद हैं।
देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। और अब श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो अभी चलेगा, काफ़ी देर चलेगा, कि घंटे चलेगा, जिसमें आम लोगों को भी इजाज़त मिलेगी। और परिवार के जो सदस्य हैं जनरल बिपिन रावत के, सैण गांव से भी कुछ लोग जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी गृह मंत्री मौजूद है वहाँ पर, संभवतः वो भी परिवार के लोगों से अब बात करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बारार स्क्वायर में ब्रिगेडियर एलएस लेदर के परिवार से बात की और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त देश के वीर सपूत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दे दी है। इस पराक्रमी पुरुष को हर कोई याद कर रहा है। आज जनरल बिपिन रावत का करियर, जो उनके कार्य रहे, उनके कार्यों की गूंज दूर तक है। उन्होंने जो कार्य सेना के लिए किया और जो उनके इरादे थे वो जग जाहिर हैं, और यही वजह है कि अति प्रिय हो गए। वो जनरल के पद पर रहे और उसके बाद वो घर घर तक पहुंच गए। हर किसी को जनरल रावत से स्नेह था। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। मनीष, अभी गृह मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, कितनी देर तक वहाँ पर रहेंगे या फिर निकल गए वहाँ से गृह मंत्री? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो अभी घर से बाहर निकले हैं जनरल बिपिन रावत के, और आप उनकी सिक्योरिटी देख सकते हैं। करीब 10 मिनट तक जनरल बिपिन रावत के घर पे रहे अमित शाह। सबसे पहले वो वहीं पहुंचे थे और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और अब जो उनकी सिक्योरिटी है आपको जाती हुई दिखेगी। और इसके बाद शरद पवार आए जो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और एक एक करके अब यहाँ पर लोगों के जो वीआईपीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, कई जो पार्टीज़ के नेता हैं, वो यहाँ पर आने लगे हैं। और आप देखें तो बीच बीच में ट्रैफिक रोका जाता है और उसके बाद लोगों को जाने दिया जाता है। तो अभी ये रास्ता बंद अभी भी नहीं किया गया है। लोगों को सहूलियत, किसी तरह दिक्कत ना, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और उसके साथ जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैयार हैं रिसीव करने के लिए लोगों को। उनसे पूछा जा रहा है, कई जो ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी नहीं जानती, उनके नाम अंदर से भेजे गए हैं कि किसको किसको घर के अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो अभी के टाइम में जो 11 बजे से पहले, देखिए इस वक्त आर्मी का आपको एक बैंड दिखेगा जो घर के अंदर जा रहा है, और ये विदाई की ये तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जब जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर निकलेगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ, ये उनका पार्थिव शरीर यहाँ से होगा। और आसपास के जो सारे रास्ते हैं वो लोगों से भरने वाले हैं, क्योंकि कई लोग अंतिम दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए, अपने प्यारे जनरल रावत का दर्शन पाने के लिए वो खड़े होंगे। और जाहिर तौर पर पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये भी वो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो अपनी गाड़ियों को स्लो करते हैं और एक बार देखते हैं कि ये जनरल बिपिन रावत का घर है और जिन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। और देखिए लगातार इस वक्त किसी और की भी यहाँ पर, देखिए आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं एक एक करके, और कोई और वीआईपी आया हुआ है जिसकी कार इस वक्त जा रही है, पंजाब का नंबर है। तो लगातार यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला है। 2 बजे तक सर कोई भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकता है जनरल बिपिन रावत का, और उसके बाद फिर दूसरी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बरार स्क्वायर में मनीष, मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि सुरक्षा का बड़ा मसला है, तो ऐसे में आम आदमी कैसे भीतर जाएगा? क्या उसको कोई आईडी कार्ड लेकर जाना होगा, या जो जाएगा उसको जाने दिया जाएगा? लेकिन वो जाएगा तो कहाँ तक जा पाएगा? क्या व्यवस्था होगी आम आदमी के दर्शन करने की? देखिए आम आदमी की बात कर रहे हैं। देखिए आपको कुछ यहाँ पर दिखेंगे जो लोग जा रहे हैं, और कुछ लोगों के नाम तो अंदर से दिए गए हैं, लेकिन ये भी समझिए कि अचानक इस हादसे में जो पर्सनल जो डीए थे, जो जनरल बिपिन रावत का सारा
अपॉइंटमेंट देखते थे वो भी इस हादसे के शिकार हो गए। और घर के अंदर जो फैमिली है वो इस स्थिति में नहीं है कि कोऑर्डिनेट कर सके। कल भी कई स्टेट्स के मिनिस्टर्स ने हमसे भी बात की थी और ये पूछा था कि अगर वो जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे, किससे कोऑर्डिनेट करना होगा। तो कोई अभी फ़िलहाल कोऑर्डिनेशन के लिए 11 से 12:30 बजे के बीच नहीं होगा। ज़रूर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है ताकि जो आम लोग हैं उसके ज़रिए घुसें, ताकि सिक्योरिटी का कोई यहाँ पर दिक्कत ना आए। लेकिन आप देखिए एक एक करके जो लोग हैं इस वक्त फूल लेकर के जा रहे हैं और कई इसमें आम लोग हैं, कई किसी संगठन से जुड़े लोग हैं, कई एनजीओ से जुड़े लोग हैं, कई उनके पर्सनल फैमिली से जुड़े लोग हैं जो एक एक करके जा रहे हैं। तो एक तरफ हम आम लोगों का मूवमेंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम वीवीआईपी मूवमेंट भी देख रहे हैं और कई जो अधिकारी हैं भारत सरकार के वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो आम लोग हैं वो भी दर्शन कर सकें और इसी वजह से कल हमें बताया गया था कि ये जो टाइम दिया जा रहा है 11 से 12:30 इसीलिए दिया जा रहा है कि कोविड का ध्यान रखते हुए, भीड़ का ध्यान रखते हुए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस बनाते हुए एक एक करके लोग जाएं। लेकिन ये समय काफ़ी कम है क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर आम लोग इतनी ज़्यादा संख्या में आएंगे वो सभी तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए महाराष्ट्र से कोई यहाँ पे गाड़ी आई है जो यहाँ रुकी है और शरद पवार शायद निकलने वाले हैं। इस वक्त शरद पवार निकल रहे हैं, अगर आप देखें तस्वीरें, वो भी अंतिम जो यात्रा है दर्शन करके जनरल बिपिन रावत का वो बाहर निकल रहे हैं। उनके घर के भी लोग हैं जो साथ में मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ एक लंबा रास्ता, एक काफिला भी लगा हुआ है। एक एक करके गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर जाने के लिए रुक रही हैं। गाड़ियाँ को सबकी गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि जगह अंदर ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार उनकी स्टेट्स के भी लोग आ रहे हैं, वो निकल गए। मनीष, आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, जिस वक्त बरार स्क्वायर की तस्वीरें हमने अभी दिखाई हैं, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बरार स्क्वायर पर इस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार उनका हो जाएगा, पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। ब्रिगेडियर एलिस लिद्दर, उनका परिवार वहां पर मौजूद है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ पार्थिव शरीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का उनके आवास पर पहुंचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है, शरद पवार पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और शरद पवार निकल भी गए वहां से और गृह मंत्री अमित शाह भी श्रद्धांजलि देने के बाद निकल गए हैं। लेकिन इस वक्त बरार स्क्वायर में एलिस लिद्दर, ब्रिगेडियर एलिस लिद्दर को सभी ने श्रद्धांजलि दी और अब वो उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। अभी वो प्रक्रिया चल रही है, कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार हो जाएगा। दोपहर 2 बजे का वक्त जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा होगी, वो अंतिम यात्रा शुरू होगी। अंतिम संस्कार के लिए उनको बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा और देखिए अब आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, आईने से अजीत डोभाल पहुंच गए हैं। मनीष, और अमर ही रहेंगे क्या अब जो तस्वीरें देख रहे हैं, एनएस से अजीत डोभाल पहुंच गए? तो इस वक्त घर के अंदर एक एक करके जो वीआईपीज़ हैं उनके मूवमेंट्स हो रहे हैं और हम आपको यहाँ बताएं कि राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। एनएसए अजीत डोभाल के बारे में कहा जा रहा है लेकिन अभी तक हम उनको देख नहीं पाए हैं। जरूर एक गाड़ी यहाँ पर रुकी है जो उनकी तरह दिख रहे थे, लेकिन शायद कोई दूसरा ऑफिस गवर्नमेंट के सर एनएससी की गाड़ी यहाँ पर नहीं दिखी क्योंकि गाड़ी उनकी वाइट कलर की होती है और ये कलर जो है ये कोई और कलर की गाड़ी थी। तो हो सकता है कि होम सिक्योरिटी यहाँ पर आए हों, लेकिन इस वक्त सायरन बज रहा है और लगता है कि कोई और वीआईपी आ रहा है जिसको लेकर के रास्ता क्लियर कराया जा रहा है और ट्रैफिक यहाँ पर कुछ देर के लिए रोका गया है। तो यहाँ देखिए तो घर के जो दूसरे साइड से जो आम लोग हैं, लेकिन सबसे ये कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा देर ना रुके क्योंकि ज़्यादा क्राउड भी घर के अंदर होना ठीक नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है और जिनको भी अंतिम यात्रा में शामिल हो, अंतिम दर्शन करना हो वो करें और 4-5 मिनट में वहाँ से लोग एक एक करके जाएं और लोग इस बात को समझ रहे हैं। और इस वक्त जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोई और हाई प्रोफाइल यहाँ पर विजिट होने वाली है, लेकिन अभी तक इस रोड पर वो गाड़ियाँ नहीं आई हैं, सिर्फ हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी सेना से जुड़े कई जो सीनियर अफसर हैं ये देखिए एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और जनरल बिपिन रावत के घर में इस वक्त उनके गांव से उनके फैमिली के लोग हैं जो पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए हैं। सभी लोग आकर के जहां पर
पुष्प अर्पित कर रहे हैं। वहीं पर जो फैमिली है, जो उनकी लड़कियां हैं, जो उनके सास हैं या घर के बाकी जो उनके रिलेटिव, और चूंकि ये अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ी देर में ही पार्थिव शरीर यहाँ से अंतिम यात्रा के लिए भी निकलेगा, लेकिन लगातार इस वक्त जो ट्रैफिक रोका गया है, अभी देखना होगा कि कौन यहाँ पर कौन जो वीवीआईपी है यहाँ पर आने वाला है। लेकिन ये कहा गया कि कई स्टेट्स के सीएम भी आ रहे हैं। तो यूपी के सीएम की बात थी, हालांकि उनके 1 बजे आने की खबर है। और इस वक्त जो कई हमने फैमिली मेंबर से जो उनके घर पे आ रहे हैं, गांव से जो लोग आए, कई लोग कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे और ये कह रहे थे कि दरअसल वो इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत ही जिस तरीके से उनका प्यार मान सम्मान उत्तराखंड के लोगों के लिए था, उत्तराखंड के लिए था, उनकी इच्छा थी कि वो अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सके। लेकिन वो काफ़ी व्यस्त रहते थे, क्योंकि जब आर्मी चीफ थे तब भी उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। देश पर बड़े बड़े अटैक हुए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हम बात करें इंसर्जेंट ग्रुप की, या फिर उरी में हमने देखा था कि कैसे उरी में हमारे सेना पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करनी हुई। या उसके बाद हमने देखा कि बालाकोट का जो एक्शन था वो उसमें काफ़ी जिस तरीके से रोल निभाया था। अजीत डोभाल हों या फिर जनरल बिपिन रावत हों या फिर आर्मी चीफ नरवाने हों या फिर रक्षा मंत्री हों, एक ये पूरी टीम है जो देश के लिए काम करती है। उस टीम का एक अहम सदस्य, एक अहम मेंबर जो इतना एक्सपीरियंस जिसके पास हो, जिसने पूरी ज़िंदगी सेना के लिए दी हो, देश के लिए दी हो, उसके अचानक खो जाने से, अचानक चले जाने से जहां देश के लिए एक ऐसी क्षति है जो बहुत जल्द पूरी नहीं होने वाली है। वहीं पर ये बहुत कम ऐसा होता है कि देखिए आर्मी अफसर तो आते हैं जाते हैं, हमने कितने जनरल्स देखे, कितने एडमिरल्स देखे, लेकिन जो प्यार मान सम्मान जनरल बिपिन रावत के लिए दिखा। लोग तमिलनाडु में भी हमने उनके विजुअल्स देखे कि कैसे औरतें रो रही हैं, कैसे पुलिसमैन सलूट कर रहे हैं, कैसे पुष्प वर्षा हो रही है पूरे रास्ते में। ये तस्वीरें बताती हैं कि जनरल बिपिन रावत कितने पॉपुलर थे। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल बिपिन रावत और तमिलनाडु में जिन लोगों को हिंदी में भी कई बार तकलीफ होती, उनको हिंदी समझ नहीं आती, बोलने नहीं आती, वो लोग भी किस तरीके से इमोशनली अटैच थे, कितने जुड़े हुए थे, ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें आ रही थी। तो यहाँ पर फ़िलहाल इस वक्त जो वीआईपी मूवमेंट था वो तो यहाँ नहीं दिख रहा। हो सकता है कि किसी और रास्ते से कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा हो, इसलिए ट्रैफिक रोका गया था। अब ये ट्रैफिक खुला है तो फिर से यहाँ पे जनरल बिपिन रावत के घर पे लोग आने शुरू होंगे और पुलिस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खास मेहमान वहाँ पर पहुँच रहे, खास लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और आम लोग तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.